राणा कुंभा एक ऐसे राजपूत शासक जो कभी युद्ध में नहीं हारे, लेकिन अपने ही बेटे की साजिश के हुए शिकार। सूर्योदय का वक्त था। महाराणा कुंभा का पुत्र उदय सिंह भगवान शिव के मंदिर में अपनी पीठ के पीछे तलवार लिए किसी का इंतजार कर रहा था। इतने में उसने किसी के आने की आहट सुनी और शिवलिंग के पीछे जाकर छिप गया। मंदिर में जैसे ही वह शख्स आया, उदय सिंह ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसके बाद उस शख्स ने जैसे ही शिवलिंग के सामने अपना सिर झुकाया, उदय सिंह ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह शख्स और कोई नहीं, महाराणा कुंभा थे। इस तरह महाराणा कुंभा के पुत्र उदय सिंह ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया था, जो जंग में ना तो कोई मुस्लिम शासक कर सके, ना ही कोई और। आप भी सोच रहे होंगे कि एक पुत्र अपने पिता की गर्दन कैसे काट सकता है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि उदय सिंह ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया और इतिहास में अपना नाम काली स्याही से लिखवा दिया। बहरहाल, ये जानने से पहले जानते हैं कि महाराणा कुंभा कौन थे। महाराणा कुंभा को कुंभकर्ण और कुंभ राणा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म चित्तौड़ के राणा मोकल के घर में हुआ था। चूँकि उनके पिता एक वीर व्यक्ति थे, इसलिए विरासत में उनको वीरता के गुण मिले थे। आगे 1431 में उनके पिता राणा मोकल की मृत्यु हो गई थी और वे मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और सबसे पहले अपने दुश्मन देवड़ा चौहान को हराकर आबू पर अपना कब्जा जमाया। इसके बाद वे मालवा की तरफ आगे बढ़े और सुल्तान महमूद खिलजी को हार का स्वाद चखाया। अपनी इस जीत पर उन्होंने चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ बनाया, जो कि बहुत विख्यात है। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने नागौर, नारायणा, सांगरपुर, अजमेर, बूंदी, खाटू, मंडोर और मोडालगढ़ जैसे मजबूत क्षेत्रों पर अपना राज्य जमाया। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह को भी अपना लोहा मनवाया। कहते हैं कि उनके दुश्मनों ने कई बार उनको हराने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी कोशिश में कभी भी सफल नहीं हो पाए। हर बार राणा ने उन्हें खदेड़ दिया। राणा के युद्धों में 1456 के नागौर की लड़ाई को अहम माना जाता है। इस लड़ाई में वहां के राजा मुजाहिद खां को परास्त कर शम्स खां को वहां का राजा बना दिया गया। उन्हें लगा कि शम्स उनके साथ वफादारी करेगा, लेकिन सत्ता पर बैठते ही शम्स खां ने बगावत शुरू कर दी। उसको सबक सिखाने के लिए राणा ने फिर से नागौर पर चढ़ाई कर दी। नतीजतन शम्स खां अपनी जान बचाने के लिए गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास पहुंच गया और शम्स खां फिर से कुतुबुद्दीन की सेना लेकर के राणा का सामना करने आया, लेकिन राणा की तलवार ने उनकी सेना के छक्के छुड़ा दिए। यह समाचार जैसे ही कुतुबुद्दीन को मिला तो 1456 में उसने राणा पर दावा बोल दिया। राणा ने उसे भी धूल चटा दी और आगे बढ़ गए। चूँकि राणा नागौर की लड़ाई में व्यस्त थे, इसलिए मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मौके का फायदा उठाया और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1458 में राणा ने साहस दिखाते हुए अपने खोए हुए राज्यों को वापस प्राप्त कर लिया। ऐसे वीर प्रतापी राजा का पुत्र ही क्यों उनकी मौत का कारण बना। 35 वर्ष की उम्र में ही नागौर जैसी लड़ाइयाँ जीतकर राणा उस समय के सबसे बड़े योद्धा बन गए थे। और यही नहीं, अपने शासनकाल में प्रजा के लिए ऐसे कई कार्य किए जिससे वे प्रजा के दिलों में भी उनके राजा बन गए। उनके द्वारा मेवाड़ में कुल 32 दुर्ग बनाए गए, जिसमें चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण सबके सामने हैं। इससे उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई और ये संदेश भी गया कि जब तक वे जिंदा है, कोई मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता है। यह संदेश शायद महाराणा कुंभा के सबसे बड़े पुत्र उदय सिंह के गले से नहीं उतरा। वह राणा के विपरीत अति महत्वाकांक्षी और क्रूर था। वह मेवाड़ की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता था, लेकिन पिता के होते हुए ऐसा संभव नहीं था। जब तक राणा जिंदा है, तब तक वह राजा नहीं बन सकता है और मुश्किल यह थी कि उन्हें मारना किसी के बस की बात नहीं थी। इस कारण उसने स्वयं ही अपने पिता की मौत की साजिश रच डाली। वह जानता था कि उसके पिता रोज ही सुबह अपने भवन के पास स्थित शिव मंदिर में जाते हैं। यही एक समय होता था जब उनके पास तलवार नहीं होती थी।
इस लिहाज से उनके पुत्र उदा सिंह ने पूरी योजना बनाई और मंदिर जैसे पवित्र स्थल को 1468 में अपने पिता के खून से लाल कर दिया। क्या हुआ आखिर राणा की मौत के बाद? पिता की मौत के बाद उदा सिंह राजगद्दी को तो पाने में सफल रहा, लेकिन वो उस राज को संभाल नहीं पाया। अपनी अयोग्यता और अकुशलता के कारण उसने अपने शासन के 5 सालों में ही मेवाड़ के अधिकतर क्षेत्रों को खो दिया। दिलचस्प बात यह भी थी कि उसकी मौत भी बहुत ही अजीब तरीके से हुई। कहते हैं कि वे अपने महल से बाहर खड़े थे, तभी अचानक से बिजली कड़की और उनके ऊपर आ गिरी। इससे उनका शरीर जलकर खाक हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लोक किंवदंती है कि महाराणा कुंभा ही उनके ऊपर बिजली बनकर कड़के थे। राणा के शरीर को भले ही उदा सिंह ने खत्म कर दिया, लेकिन उनकी वीरता, शौर्यता और प्रजा के लिए किए गए कार्यों के लिए महाराणा कुंभा को आज भी इतिहास में याद किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।